लॉर्ड रैमी रेंजर, अब आपको क्या दिख रहा है? मतलब आप लंदन में बैठे इस पूरे युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं, यूरोप की नजर से भी देख रहे हैं। अब ईरान तो कह रहा है कि हमको ये मंजूर ही नहीं है जो वो कह रहे हैं, हम अमेरिका इजराइल के लिए तो कभी रास्ता हॉर्मुज का खोलेंगे ही नहीं। ऐसे में अगर ये स्थिति इसे ऐसे युद्ध की चलती है, कैसे देख रहा है इसे इंग्लैंड? और अंजना जी, सबसे पहले इसको धर्म युद्ध कहना एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर विद डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसलिए इसको धर्म युद्ध कहने की जरूरत नहीं कि मोस्ट ऑफ द कंट्री, इवन सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग अमेरिका अगेंस्ट ईरान, बिकॉज ईरान इटसेल्फ हैज मेड रोड फॉर इट्स ओन बैक। देखो, सबसे पहले हमारे हिंदी में कहा होता है, डरे सो जो पाप कमाए। अगर आपके कुछ छुपा नहीं रहे, कोई आप न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे या एनरिचमेंट नहीं कर रहे, सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत नहीं। आपके पास इतना तेल है, दुनिया को सप्लाई कर रहे हो, तो एनर्जी की तो कोई तकलीफ है नहीं आपको। उसके बाद मुझे याद है अहमदी नज़ाब, इनका एक छोटा सा होता था जो प्रेसिडेंट था, उसने कई दफ़ा कहा था कि हम ईरान इसराइल को वाइप अप कर देंगे। एक तरह आप अपने घर के दरवाजे खोल के लोगों को दिखाते नहीं आप क्या कर रहे हो, दूसरी तरफ आप थ्रेट देते हो, तो दैट creates a suspicion. People are suspicion. Israel is a small country. अगर इनके पास इतने उन्होंने बम्बार्डमेंट की है, ammunition they have carried produced is unbelievable कि इतने बड़ी कंट्री सुपर पावर अमेरिका के साथ ये मुकाबला कर रहे हैं। दैट मीन दे हैव बीन बिल्डिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सो देयरफॉर। इसका जवाब दीजिए जाफरी साहब, कनेक्ट हुए क्या? बोलिए बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। फिर किसी वजह से, अब मैंने तो पूरा साथ दिया। सुशांत सरीन जी, अब मैं आपसे इस चर्चा, आपसे और जनरल मेस्ट्रान से, दोनों से ही पूछती हूँ। बोलिए बोलिए जाफरी जी, आवाज आ रही है? इसके बाद मैं आ रही हूँ सुशांत जी। कनेक्शन नहीं हो पा रहा। सुशांत जी, आज मतलब किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आपने खुद ही कहा कि देखिए अभी युद्ध, वॉर इज ऑन गोइंग, युद्ध चल रहा है, कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, किसी युद्ध में नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर स्थितियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हो, किसका हैवी हैंड इस वक्त दिख रहा है? क्योंकि अब ईरान भी तो बैठकर गिरा रहा है कि भाई आपका ये विमान, ये विमान, ये विमान, ये विमान सारा गिर गया, सारा क्रैश हो गया, तो आपको भी तो बड़ा लॉस हुआ है। अंजना, वो जो विमान गिरे हैं वो हम जैसे लोगों को बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया अमेरिका का। अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब कि ठीक है, कुछ रेपुटेशनल डैमेज हम जैसे देशों में उनके लिए हो सकता है, कुछ टैक्टिकल फेलियर्स होंगे, कुछ कई बार होता है कि आप ये समझते हैं कि भाई उनके सारे हमने रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म कर दिए, कुछ उन्होंने बचा के रखे हुए हैं, और कुछ लोग बता रहे थे ये कि एक तरीके का एम्बुश हुआ है। तो ये सारी चीजें युद्ध में चलती हैं। उससे ये मान लेना कि अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो गया, अमेरिका घुटनों पे आ गया, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में जो शक्ति है वो अगर चाहे, और जिस तरीके की भाषा खैर डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं वो तो अपनी जगह बात है, लेकिन वो जो धमकी है उनकी, वो उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। उतना उनके पास तबाही का सामान है अमेरिका के पास कि वो उस तरीके की तबाही ईरान पर बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान के पास भी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, और ईरान ये कह रहा है कि भाई हम, अगर आप हमको मारेंगे तो फिर हम अरबों को मारेंगे और इसराइल को मारेंगे। और उनकी जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी के प्लांट, तेल के प्लांट, उन सबको हम तबाह करेंगे। अगर वहां पर बात चली जाती है, जो शायद चली जाए अगर कोई समझौता नहीं होता, लेकिन जो समझौते की अभी बात हो रही है वो भी बड़ा कच्चा पक्का सा है, अधमरा सा है। उसमें कोई बात सोची हुई समझी हुई नहीं है कि अभी आप जरा युद्ध विराम कर दें, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे उसमें से क्या निकल करके आता है। अगर बातचीत में कुछ निकल के नहीं आया तो फिर युद्ध विराम को हम और आगे बढ़ा देंगे। ये तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, किकिंग द कैन डाउन द रोड, सही उससे में। आप किसी समझौते की तरफ नहीं जा रहे। और अभी इस स्टेज पर कोई समझौता होते हुए नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ये बिल्कुल। कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें। ईरान कहता है कि यार, अगर ये हमारी तो बहुत बड़ी लेवरेज है इनके ऊपर, अगर हमने इसको खोल दिया तो हमारे बल्ले गया है। फिर ये तो हमारे ऊपर बमबारी करते जा रहे हैं। जो अब्बास साहब ने हमको नहीं बताया वो ये नहीं था कि बमबारी नहीं हो रही ईरान के ऊपर, उसमें नुकसान कितना हो रहा है। जो उनके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका दिखाई जाफरी साहब जोड़ करता, हाँ।
पर्सपेक्टिव है उसमें कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बुरी तरीके से ईरान को तबाह किया जा रहा है, ये नहीं बता रहे ना। और वो बताएंगे भी नहीं, बताइए, बता प्रोफेसर साहब से कनेक्शन जुड़ गया है। प्रोफेसर साहब बताइए, इंस्टा का हैंडल मत कोट कीजिए, आप बताइए, आपको भी तो कुछ दिख रहा होगा वहां पर, समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं कुंभ में रहता हूं, मैं आपको ये बता दूं, कुंभ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। ये तेहरान में हमला ज्यादा हुआ है, कुंभ में हमला अतराफ में हुआ है, सिटी में कोई हमला नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज बता दूं आपको कि 2 मई को ईरान में म्युनिसिपल इलेक्शन अनाउंस्ड है। ईरान की जनरल ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस 3 आवर्स एवरी डे काम कर रही हैं। ईरान में इंटरनल इंटरनेट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमला नहीं कर रहे हैं, सिविलियंस पे नुकसान नहीं हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा सिविलियन हाउसेस ईरान में तबाह हो चुके हैं, तो इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। 600 से ज्यादा स्कूल्स पे हमला हुआ है, 60 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पे हमला हुआ है। लेकिन ये कह देना कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा, ये तो ईरान के को नहीं जानते। ईरान 1,60,000 किलोमीटर ईरान की साइज है, हाफ ऑफ इंडिया है ईरान। ये बड़ी खबर देखिए, आप इनकार कर रहे हैं कि कई जगहों पर हुआ है, कई जगह नहीं, लेकिन इजराइल यूएस ने ईरान की MIT पर, इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटीज पर हमले हुए हैं। यूनिवर्सिटी पर हमले की खबर बता रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जिन्होंने एक पोस्ट किया है, उनका पोस्ट है ये। और इस पोस्ट में वो ये लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी MIT, पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब का हवाला दिया है उन्होंने, और जो पूरा पोस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि इजरायली US अग्रेसर्स हैव बॉम्ब्ड द MIT ऑफ ईरान, दिस फॉलोज अटैक्स ऑन अदर यूनिवर्सिटीज। वो कह रहे हैं MIT ईरान पर हमला किया, इससे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हमले हुए हैं। और फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी रेफर करते हैं, कहते हैं 1400 साल पहले उन्होंने कहा था, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर ज्ञान को आप दूर से, मतलब जो उन्होंने पूरा इसको एक रिलीजियस कॉनोटेशन देने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि दूर से भी होगा। मतलब जो उनका पोस्ट है आपके पास है, उसको जरा अगर आप समझा कर बता सके हमारे दर्शकों को। जाफरी साहब, पोस्ट है हाथ में, एक्स चलता है वहां, एक्स चलता है कि नहीं चलता? सब चलता है मैडम। यहाँ पर इन लोगों के पास खुद का यूट्यूब है, खुद का eBay है, खुद का इनकी दीवार है, खुद के इन लोगों के नेटफ्लिक्स हैं, खुद के ठीक है, इनके लेकिन सारे फिर भी apps हैं। अमेरिका से बात करने के लिए एक्स पर ही आना पड़ रहा है। पढ़ के बताइए ना क्या लिख रहे हैं एक्स पर। हाँ, मैंने अभी देखा नहीं है मैडम, मेरा फोन इस वक्त यूज में, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ। 1400 years ago prophet Muhammad said that everyone if knowledge is situated in the distant। ये कह रहे हैं कि एक हदीस है प्रॉफिट मोहम्मद की कि अगर नॉलेज को हासिल करना है आपको और उसके लिए कहीं दूर भी जाना हो तो आप जा सकते हैं। और नॉलेज जो है वो हर इंसान के लिए वाजिब है। 2 नजरिए नॉलेज को लेके। एक नजरिया है नॉलेज इज द राइट, बट द प्रॉफिट सेड इज सुपीरियर देन दैट, नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू अटेन। तो ये कह रहे हैं नॉलेज हर इंसान के लिए वाजिब है। कई यूनिवर्सिटीज पे हमला हुआ है। अंजना जी, इसके साथ ये भी कह दीजिए कि ये वॉर क्राइम है कि ईरान के कई यूनिवर्सिटीज पर, ईरान के यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान पे हमला हुआ है, ईरान की यूनिवर्सिटी शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। दिस इज वॉर क्राइम अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल लॉज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी अस्पताल, किसी स्कूल, किसी कॉलेज पर हमला होता है तो ये वॉर क्राइम ही है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इजराइल में भी आतंकी हमला होता है, अगर इजराइल में भी हमास का हाथ होता है जिसको ईरान पैसा देता है, अगर इजराइल में भी रिहायशी इलाकों पर ईरान हमले कर रहा है, तो वो भी वॉर क्राइम है। तो दोनों ही तरफ कितने कीचड़ में लोग घुसे हुए हैं वो साफ दिख रहा है। इसको वॉर क्राइम कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी को भी होगी जो सेनली इस खबर को देखेगा। लेकिन जनरल मेस्टर्न, आज कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है, अगर यूनिवर्सिटीज तक हो रहे हैं, अब ईरान ने भी तो कहा था, खुलकर कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो हम गूगल और उसके दफ्तरों पर हमले करेंगे। वो भी अपनी डेडलाइन दे रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है जनरल मेस्टर्न। बिल्कुल। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में अटैक है, पहली बात मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये स्ट्रेटेजिक टारगेट नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इन पे टारगेटिंग क्यों की जा रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस प्रकार वहां पर CIA के और मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं, वो शायद खबर दे रहे हैं US सेंट्रल कमांड को कि ये यूनिवर्सिटीज में IRGC के या एम्यूनिशन डंप या कुछ भी हो रहा होगा। क्योंकि देखिए,
अभी इसमें हंसने की IRGC क्या को बात है अब्बास जाफरी? इसमें हंसने की क्या उनका बात है? आप भी जब होटल में दुबई में हमला हो रहा था तो ऐसे ही तब आपने ऐसे नहीं किया, तब भी आप ऐसा ही, तब भी आप यही, एक सेकेंड, ही इज जस्ट स्पेक्युलेटिंग द कॉजेस एज ए फॉर्मर आर्मी मैन, प्लीज बिहेव रिस्पेक्टफुली। आप भी यही कह रहे थे कि होटल में दुबई में इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि आर्मी वाले वहां पर रह रहे हैं। अच्छा, हॉर्मुज को आपने क्यों युद्ध का हथियार ईरान ने बनाया है? किस हक से आप, जहां से लोगों के लिए सामान जाता है, आप एक पूरे स्ट्रेट को युद्ध का हथियार बना रहे हैं? आप अरामको ऐसे ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहे हैं, वहां घुस के अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? प्लीज स्टॉप दिस, आपको जवाब दो, प्लीज स्टॉप दिस, नो, लेट हिम कंप्लीट एंड बिहेव रिस्पेक्टफुली, स्टॉप डूइंग दिस, प्लीज प्लीज वेट। अंजना, आप मैं ये प्रोफेसर बोलना हैं, चाहूंगा हाँ बोलिए सर। कि किसी भी आर्म फोर्सेस में ये मिलिट्री टारगेट्स को एनालाइज किया जाता है और यूनिवर्सिटीज और स्कूल बिल्कुल टारगेट नहीं किए जाते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। और ये अभी शायद वहाँ जो इनके ग्राउंड ऑपरेटिव्स हैं मोसाद के, CIA के, वो बिल्कुल टाइमली इनपुट्स दे रहे होंगे कि यहाँ IRGC का कोई स्ट्रक्चर आ गया है या कोई वहाँ पर फोर्सेज है, कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, मैं तो वहाँ ग्राउंड में नहीं हूँ, तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा। अदरवाइज आप बोलिए, ये यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका और इसराइल को मिल क्या रहा है? उनके लिए आज सबसे बड़ी जो पावर है वो है IRGC। नंबर 2 है उनके लिए जो इनकी ये बॉम्बिंग, ये जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, वो एक उनकी टारगेटिंग लिस्ट में होगी, क्योंकि उसको अगर वो टारगेट करते हैं, आज ईरान की जो क्षमता है वो सबसे बड़ी क्षमता दो तीन चीजों में है। एक तो जो उसका अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है, टनल नेटवर्क में इन्होंने ये पूरे ड्रोन्स और ये मिसाइल्स का मोर्चा वो दिखा रखा, और आपने भी दिखाया, वहां पर भी वो एक रिलीजियस प्रेयर हो रही थी, वो सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है। और वो ये ताकत दे रही है कि आज वो ईरान नेगोशिएशन बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं है, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम भी लड़ाई में ये गल्फ को ठोकेंगे अगर इन्होंने हमारी कुछ भी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठोका। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बोला हम ब्रिजेस को उड़ाएंगे और इनके जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसको उड़ाएंगे। तो वही ईरान ने भी काउंटर किया कि हम भी वहां पर जाके ये गल्फ कंट्रीज में ये टारगेट करेंगे, और जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वहां जितने ये IT कंपनीज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटीज को अगर किया जा रहा है तो जाहिर है, जिस प्रकार हमास भी कई आपने देखा था कहाँ जाके छिपा था, पॉसिबिलिटी है। देखिए, अभी IRGC को पता है उनको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी लीडरशिप को आज ही शायद ईरानियन का IRGC का एक टॉप इनका जो लीडर था, वो शायद इंटेलिजेंस लीडर है, उसको इजराइल ने घोषित किया, वो मारा गया है। तो उनको टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को टारगेट करने से कोई भी लाभ अमेरिकन और इजरायलीज को नहीं है, वहां पर कोई टारगेट छुपा होगा, ये डिस्पर्स किया होगा, इसलिए उनको शायद टारगेट किया जा रहा है। अब जाफरी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जिनकी आप बात कर रहे हैं, माजिद खदेमी, हेड ऑफ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईरान इस्लामिक, IRGC का वो हेड था इंटेल का, जिसकी आप बात कर रहे थे, जनरल वेस्टर्न माजिद खदेमी को मारा गया है। जी बताएं। शहादत हो गई आज। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल के हमले को प्रोबेबिलिटीज की बुनियाद पे लेजिटिमाइज करना लोगों के सामने ये मुनासिब नहीं है। आप होटल पर बॉम्बिंग को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे थे? वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था शक के बिना पर? मैं अब उसको जवाब देता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं विद रेफरेंस 13 दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क पोस्ट, नॉट माय, वॉल स्ट्रीट जर्नल। वो कह रहे हैं कि 30,000 सोल्जर्स अमेरिकन इस वक्त होटल्स में छुपे हुए हैं। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग। आप भी उतना ही इररिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं जब आप ये फैला रहे हैं कि होटल्स में। अच्छा, मुझे बस सिंपल जवाब दे दीजिए ना। ऑयल रिफाइनरी, अरामको ऑयल रिफाइनरी में कौन से अमेरिकी सिपाही मौजूद थे? भागिएगा मत प्रोफेसर साहब, सिंपल सवाल। आप मुझे, मैं सिंपल जवाब दूंगा, आप जवाब सुनिए। मैं आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से बता दीजिए कि उन्होंने अरामको पे हमला किया है, उन्होंने डेफिनेटली रिजेक्ट किया है। दूसरा, टकर का, अच्छा, हॉर्मुज पर कब्जा किया है या नहीं किया है? हॉर्मुज पर कब्जा किया है नहीं किया है? हॉर्मुज पर कब्जा किया है या नहीं किया है? No, because I know you will give me, you're just quoting random media outlets. Don't do that, sir. Please, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? हॉर्मुज पर हमला किया है नहीं किया है? हॉर्मुज पर कब्जा किया है ना किया है? आप कैसे, आप एक ऐसे स्ट्रेट से जहां दुनिया भर का तेल जाता है, थोड़ा सा दूसरों को भी सुनिए। आपको में सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है 6 बजे में, आपको 6 बजे में सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन अपनी आवाज सुनने की इतना शौक मत रखिए, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि हॉर्मुज पर आप कब्जा करें, वो देश जो हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा है वो ये बोलेगा तो फिर उसकी भी बात पर तो शक पैदा होता है ना।